जब ये चमत्कार राजा उग्रसेन ने देखा तो उसे विश्वास हो गया कि जिसकी रक्षा करने के लिए स्वर्ग के देवता भी तत्पर हैं और मृत्यु के मुँह से बचा लिया, सिंहासन पर खड़े करके उसकी जय जयकार कर रही हैं, विनम्र प्रणाम कर रही हैं और दिव्य उपहार भेंट कर रही हैं। तो राजा उग्रसेन क्षमा मांगने के लिए आए, किंतु रानी वृषभसेना ने संकल्प ले लिया, मैं इस उपसर्ग से बचूंगी तो बस एक शाट का मात्र परिग्रह को धारण करने वाली जिन आर्य का दीक्षा स्वीकार करूँगी, पानी पात्र में आहार स्वीकार करूँगी। महाराज उग्रसेन, उनका राज दरबार सभी ने निवेदन किया कि आप हमें क्षमा करें, हमसे भूल हुई है कि हमने आपको बिना सोचे समझे सत्य का पता लगाए बिना हमने आपको दंड दिया, ये हमें करना उचित नहीं था। और इसका भी कारण ये रहा कि मेघ पिंगल सभा से भाग गया, यदि वो अपनी सत्य बात को कहता तब हम दंड नहीं देते, किंतु सत्य बात सुनने का धैर्य हमारे पास नहीं था, उसमें भी हमारी गलती थी। हमने तलवार लेकर उसको मारने की कोशिश की, वह प्राण बचा के भाग गया। हमने 2 अपराध किए और अपनी निंदा की। वहीं पर समीपस्थ विराजमान गुणधर नाम के मुनि महाराज थे। वृषभसेना ने आकर के मुनि महाराज के श्री चरणों में आकर के नम्र निवेदन किया, प्रभु यह संसार मैंने देख लिया, असार है, स्वार्थ से भरा हुआ है। कहाँ तो महाराज उग्रसेन मेरे पुण्य कर्म के उदय में अपने प्राणों से ज़्यादा मुझे स्नेह करते थे, अपने प्राणों से ज़्यादा मुझे महत्व देते थे, किंतु मेरी बात सुने बिना, मुझसे पूछे बिना और शक होने पर कि मेघ पिंगल राजा के पास मेरा कमल कैसे पहुंचा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सत्य बात मुझे भी नहीं मालूम और मेघ पिंगल राजा को भी नहीं मालूम, किंतु महाराज ने ये शंका करके कि किस प्रकार से ये कम्बल उसके पास पहुंचा है, तो ये मान करके कि मैं शील से च्युत हूँ, इस शंका पर, शक के आधार पर उन्होंने मुझे दंडित किया। राजा ने कहा कि हम इसका आपसे क्षमा मांगते हैं, हमें क्षमा करो। महारानी वृषभसेना ने कहा क्षमा तो है, हम आपसे कुपित नहीं हैं, हमारा पर क्रोध नहीं है, किंतु हाँ हमने उस समय प्रतिज्ञा कर ली थी जब आपने ये आदेश दिया था कि इन्हें समुद्र में फेंकवा दिया जाए, तभी संकल्प कर लिया था यदि उपसर्ग में हम बचते हैं तो आर्य का दीक्षा स्वीकार करेंगे, इसीलिए हम संकल्प को तोड़ करके हम महलों में नहीं जा सकेंगे। राजा ने निवेदन किया कोई बात नहीं, मुझे क्षमा करो, हम और आप दोनों मिलकर के बाद में दीक्षा लेंगे। नहीं, अब मेरा त्याग है, पानी पात्र में आहार ग्रहण करना है। और वह गुरुदेव मुनि के समीप दीक्षा की उन्होंने प्रार्थना की। दीक्षा की प्रार्थना के साथ साथ उन्होंने ये प्रार्थना की, महाराज एक बात और मुझे बताएं, आप तो अवधि ज्ञानी हैं, ऐसा मैंने पूर्व में कौन सा कृत्य किया जिसके परिणाम स्वरूप आज मेरे शील में कलंक लगा, मुझे दोष लगा। मेरे पति ने मुझ पर शंका की और शंका ही नहीं की, बिना मेरे पूछे मुझे दंडित किया, समुद्र में फेंकवा दिया। ऐसा क्या मैंने पाप किया? महाराज गुणधर मुनिराज ने अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से वृषभसेना के पूर्वज को जाने और जान करके उन्होंने कहा, देखो इसी नगर में, इसी जनपद नगर में और कावेरी पत्तन में पूर्व में आप मंदिर में सफाई करने वाली एक कन्या थी। उस समय आपका नाम था नागश्री। आप मंदिर की सेवा करना, सफाई करना, मंदिर के समीपस्थ जो बगीचा था उस बगीचे की सफाई करना, पत्तों का ढेर इकट्ठा हो जाता था, उन ढेर को इकट्ठा करके बाहर डालना और पुनः मंदिर में बिल्कुल साफ करके रखती थी। एक दिन क्या हुआ, उस मंदिर के निकट जो बाहर बगीचा था, उद्यान था, जिस उद्यान से जिनेंद्र भगवान की पूजा के लिए द्रव्य सामग्री पुष्प फल आदि जाते थे, उसी उद्यान के एक समीपस्थ स्थान पर मुनि महाराज ध्यान करने के लिए बैठ गए। अब मुनि महाराज ध्यान करने के लिए बैठ गए
वे मुनिदत्त नाम के मुनि महाराज ध्यान कर रहे थे। अब वह नागश्री ने देखा कि राजा का आने का समय हो गया है, राजा अभी वंदना करने के लिए आएंगे और मैं मंदिर की सफाई न करूं तो क्या होगा, कुपित हो सकते हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए। तो आपने जाकर के मुनिराज से निवेदन भी किया, महाराज आप यहाँ से खड़े हो जाएं, अन्यत्र अपना ध्यान लगाएं। किंतु महाराज तो अपनी तपस्या में संलग्न थे, ध्यान में संलग्न थे, उन्हें बाहर की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वह तो आत्मा के आनंद का रसपान कर रहे थे। बस उनके आध्यात्मिक वृत्ति से ऐसा लग रहा था जैसे केवल ज्ञान की समीपता बन रही हो। कन्या ने पुनः निवेदन किया, किंतु उस कन्या का निवेदन व्यर्थ ही गया। कन्या को कोई और उपाय समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए उस नागश्री नाम की कन्या ने जब कोई उपाय समझ में नहीं आया, तब राजा आकर के इन दिगंबर व्यक्ति को देख करके, संत साधु को देख करके कहीं कुपित न हो जाए। उसे भी ये नहीं गया था कि दिगंबर साधु के प्रति राजा की इतनी अगाध श्रद्धा हो सकती है। उसे तो लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वह मुझसे पूछे कैसे आई, आपने ताला कैसे खोल दिया, कहाँ से आए, क्या हुआ। तो वह अपने घबराई हुई थी, इसलिए उस बात को, रहस्य को छुपाना ही चाहती थी। जब कहने पर मुनिदत्त नाम के मुनिराज वहाँ से नहीं गए तो नागश्री ने छुपाने के उद्देश्य से सब बाग का कूड़ा कचरा, जितने पत्ते थे, इकट्ठे किए और मुनिराज के ऊपर जाकर के डाल दिए और कूड़े कचरे के ढेर में, पत्तों में मुनि महाराज को ढांक दिया। इतना ही नहीं, पत्ते कहीं फैल रहे थे तो झाड़ू से यूँ लगा लगा करके उसे ऐसे लगा दिया जैसे कूड़े कचरे का ढेर ही हो। संकेतानुसार जैसा संकेत था, राजा को दर्शन करने के लिए मंदिर में आना था और तभी राजा वहाँ पहुँचा। दर्शन आदि की पूजा भक्ति जैसे उन्हें करनी थी की और विनम्रता पूर्वक, भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक भगवान के चरणों में पुनः पुनः नमस्कार किया। और भगवान के चरणों में जो उन्हें पुण्य से प्राप्त था, रत्न चढ़ा करके अपना अहोभाग समझा। नित्य की तरह से रत्न चढ़ा की वंदना की, परिक्रमा लगाई, गवासन से बैठ के बड़ी भाव सहित भगवान के चरणों में उन्होंने अपनी श्रद्धा अर्पित की। जैसे वंदना करने के उपरांत राजा वहाँ से निकले तो उन्होंने इधर उधर देखा। उद्यान में जैसे सर्वत्र सहता में कहा जाती है, प्राकृतिक स्थान होता है तो सबका मन होता है, जैसे आप यहाँ आते हैं ना, तो एक कैसा लगता है जम्मू स्वामी तो स्थली को देख करके आप जैसे मंदिर से आते हैं, वाह क्या प्राकृतिक वातावरण, सर्वत्र हरियाली हरियाली है, इधर देखो क्या झरना झरते हैं, पहाड़ हैं, तो ऐसा लगता है कि बड़ा मनोरम दृश्य दिखाई देता है। तो ऐसे ही शायद राजा को भी बड़ा अच्छा दिखाई दिया होगा। और देख करके फिर राजा ने भी क्या किया, इधर देखने लगी, थोड़ा सा टहलने लगी। टहलते हुए देखा कि कूड़े कचरे का ढेर यहाँ कैसे लगा हुआ है। तो देखते हैं कि कूड़े कचरे का ढेर आज तक कभी यहाँ में नहीं देखा, नहीं आज ढेर क्यों लगाया। वे कुछ कूड़े कचरे के ढेर के बारे में मालिन से पूछें, उसके पूर्व भी उनकी दृष्टि उस ढेर पर टिकी तो क्या लगा उन्हें, जैसे वो ढेर हिल रहा है, यूँ जैसे कोई जंप सी कर रहा हो। उन्होंने कहा ये जैसे ढेर में कंपन सा क्यों हो रहा, मूवमेंट क्यों हो रहा है, क्या कारण है। तो उन्होंने अपने नौकर से, सेवक से कहा, देखो इसको अलग करो, क्या है इसमें, कोई जानवर है क्या है। तो अलग किया तो उस ढेर के अंदर मुनिदत्त नाम के मुनि महाराज तपस्या कर रहे थे। राजा ने उस कन्या से पूछा क्यों ये सब कैसे हुआ। कन्या ने हाथ जोड़ के क्षमा मांगी, बोले आप मुझे प्राण की मैं भीख मांगती हूँ, मुझे अभयदान दें और मुझसे अपराध हो गया है, कहीं आप इनको देख के कुपित न हो जाएं, इसलिए मेरे पास कोई और उपाय नहीं था, मैंने निवेदन भी किया, तो ये सब कृत्य मुझसे हुआ, क्षमा करें। राजा ने कहा आपने किया ये बहुत गलत किया, ये करना उचित नहीं था, ये निस्संदेह बहुत बड़ा पाप है, महापाप है। मुनिराज की तो मुख से निंदा भी हो जाए तभी व्यक्ति कुष्ठी तक हो जाता है, कुष्ठ रोगी होता है। इसलिए आपने ये पाप किया, इसका आपको यही दंड दिया जाता है राजा की ओर से कि आप इन मुनिराज की सेवा करें। उस कन्या नागश्री ने मुनिराज की सेवा की, निरंतर सेवा की। वह कोई शब्द और अक्षर की बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं थी,
किंतु अब राजा के कहने से कि राजा ने जिन्हें प्रणाम किया है, मैंने उनका अपमान किया है, राजा ने प्रणाम भक्ति वंदना वैसे ही की है जैसे भगवान की करते थे मंदिर में जाकर के, उसी प्रकार से रत्न चढ़ा करके, उसी प्रकार से परिक्रमा लगा करके विनयपूर्वक गवासन से बैठ के नमस्कार किया है। तो उस अनजान नागसिंह की श्रद्धा उनके प्रति हुई और नागसिंह ने कहा कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर लिया, इस पाप से मुक्त होने के लिए तो मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, मैं प्राण दे करके भी क्षमा मांगना चाहूँ तब भी ये कम है। राजा ने मुझे प्राण दान दे दिया, अभयदान दे दिया, किंतु मैं अब क्या करूँ, मैं अपने पाप को कैसे काटूँ। जब अंतरंग में अपने पाप के प्रति गिलानी का भाव जागृत होता है तो व्यक्ति फिर उस पाप को धोने के लिए इतनी अकाट अगाढ़ अडिग श्रद्धा और भक्तिपूर्वक जो सेवा करता है वो एक अपने आप में विशेष होती है। मुनराज के जो भी उस कुड़ी ढकने से कहीं चोट भी आई, घाव आदि हुए या और भी उनकी प्रतिकूलता बनी, उस सब को उस कन्या ने सेवा आदि करा के जो यथासंभव की मर्यादा थी, मर्यादा से उन्होंने सेवा की। अन्य सेवा में वह सेवा लगी, जो वस्तु चाहिए सब है, चाहे जड़ी बूटी का लेप तैयार करना है, चाहे कुछ और भी तैयार करना है, उस कन्या ने पूरी सेवा की। और यावत जीवन उस कन्या के मन में मुनराज के प्रति अगाढ़ और अकाट श्रद्धा का भाव रहा। तो वह कन्या उन मुनराज की सेवा की। सेवा के फल के उपरांत पुनः उस कन्या ने श्रावकोचित व्रतों को स्वीकार किया, अनुव्रत आदि को स्वीकार किया। व्रतों को जो जितनी शक्ति थी उतनी शक्ति के अनुसार उसने धर्म के प्रति निष्ठा करके, श्रद्धा करके उसने सोचा कि सेवा का फल क्या प्राप्त होगा। अब वह कोई शास्त्र के पढ़ने वाली होती तो शायद निदान नहीं करती, वह कोई शास्त्र की पाठी नहीं। उसने कहा कि इसका फल क्या हो सकता है, मेरा पाप धुल जाए और मुझे उत्तम अवस्था की प्राप्ति हो, ऐसे राजा के यहाँ रहने का अवसर प्राप्त हो, मैं राजा की महारानी बन सकती हूँ क्या, यदि मैंने पुण्य किया है तो मैं ऐसे फल को प्राप्त करूँ। ऐसा भाव उसके मन में आ गया। तो उस मन में भाव आने से वह नगर प्रमुख धनपति और धनश्री की कन्या वृषभसेना हुई। हे वृषभसेनी, वह तुम ही हो जो पूर्व में नागश्री थी, वह तुम ही हो जिन्होंने मुनिदत्त नाम के मुनिराज पर उपसर्ग किया था, अज्ञानता से ही सही उपसर्ग किया था, किंतु वह भी तुम ही हो जिसने अगाध श्रद्धा भक्ति के साथ मुनिराज की सेवा की। उस सेवा के प्रभाव से आपने ऐसी शक्ति प्राप्त की जैसी शक्ति सर्वशक्ति धारक मुनि महाराज की होती है, उससे वो तब की शक्ति होती है, किंतु आपने उस सेवा का फल प्राप्त किया। सेवा से भी इतना बड़ा फल प्राप्त हो सकता है कि जिसके स्नान के जल से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाए, ऐसी शक्ति प्राप्त की, विष तक दूर हो जाए, ऐसी शक्ति प्राप्त की, तो सेवा का फल है, वैयावत्ती का फल है। सेवा वैयावत्ती के फल के लिए तीनों लोक में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी अचिंत्य नहीं है, उसके माध्यम से उत्तम से उत्तम फल की प्राप्ति होना संभव है। तो वृषभसेना ने यह शब्द सुना कि पूर्व में मैंने अज्ञानता बस नागश्री की पर्याय में मुद्दत मुनिराज के ऊपर जो उपसर्ग किया, उपसर्ग करके फिर उसके प्रभाव से उसका कुप्रभाव तो ये रहा कि मैंने जो पाप का बंध किया उस पाप का उदय आज आया है। इसीलिए हे वृषभसेनी, तुम्हारे शील में दोष यानी अपवाद लगा, तुम्हारे शील में दोष नहीं लगा पर शील के दोष का अपवाद लगा, वह कलंक रह गया। तुमने सेवा करके पुण्य तो खूब कमाया, किंतु वह जो पाप का दाग रह गया तो आज भी फल दिया उसने, इसीलिए तुम्हारे शील में यहाँ पर तुम्हारी बदनामी हुई और शील का दोष लगा। किंतु जो सेवा की थी उसका प्रभाव ये था कि तुम श्रेष्ठ कुल में पैदा होकर के और तुमने महारानी के पद को भी प्राप्त किया और ये तुमने अपना फल प्राप्त किया कि तुम्हारे शरीर के स्नान के जल से इस प्रकार की प्राप्ति होने लगी। इस बात को सुनकर के वृषभसेना ने गुर्धर नाम के मुनिराज के समीप जो नारी जाति का सर्वोत्कृष्ट पद होता है आर्यका पद, उस आर्यका पद को जो आर्यका माताएं उपचार से महावती कहलाती हैं, वे भी यथाशक्ति मुनिराज की तरह 28 मुर्गों का पालन करती हैं। वे भी महाव्रती की तरह ही अपने अन्य उत्तरगुण आदि का भी पालन करती हैं। उनकी एक मर्यादा है, सीमा है। इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त करके उन वृषभसेना ने फिर आर्यका अवस्था में साधना की और साधना करके स्त्री पर्याय का विच्छेद करके उन्होंने वैमानिक
जो देव हैं, स्वर्गों के देव हैं, वहाँ जाकर के उन्होंने उत्तम देव की अवस्था को प्राप्त किया। वह वृषभ सेना का जीव आगे पुनः कालांतर में मोक्ष को प्राप्त भी करेगा। महानुभाव, तो ये वृषभ सेना जिसने पूर्व में औषधि दान कहें या सेवा वैयक्ति के उसके फल को प्राप्त किया, ऐसा आचार्य सुमंत स्वामी ने स्वीकार किया कि वृषभ सेना औषधि दान के फल को प्राप्त हुई। इसलिए यहाँ पर शास्त्र में वृषभ सेना का नाम उल्लेख किया गया। महानुभाव, इस तरह केवल वृषभ सेना ही नहीं, और भी अनेक उत्तम उत्तम श्रेष्ठ फल प्राप्त करने वाले महानुभाव इस लोक में हुए हैं, जिन्होंने चाहे वे तिरंच अवस्था में थे, चाहे मनुष्य अवस्था में थे, चाहे स्त्री पर्याय में, चाहे पुरुष पर्याय में, उन्होंने यदि किसी भी धर्मात्मा की औषधि देकर के सेवा की, वैयावती की, यानी पशु ने भी यदि औषधि ला करके, पत्ते ला करके मुनिराज की सेवा कर दी, या किसी बंदर ने भी, एक बंदर ने पहले जो पूर्व में जो बंदर वैद्य था, और मुनि महाराज की सेवा करके मायाचारी से, फिर मुनि महाराज ने से पूछा कि महाराज आप ठीक कैसे हुए? बोले अपने पुण्य से भाई, पाप का उदय आया तो मैं रोगी हो गया, अपने से ठीक हो गया। तो उसने कुपित हुआ कि मुनि महाराज मेरे एहसान नहीं मानते। तो वैद्य अपने परिणामों को संकलित करके मृत्यु को प्राप्त हुआ और बंदर बन गया। बाद में वह बंदर वहाँ आया, उसे जात विष्णु हो गया। तो मुनि महाराज की ध्यान कर रहे थे, ये लकड़ी तोड़ कर जंगा में लकड़ी लगा दी, उनके शरीर से खून बहने लगा, उन्हें तभी क्षमता में बैठे रहे। और बंदर सामने देख रहा था, दर्शक दर्शन करने आए, पूछा कि महाराज ये कैसे हुआ? बोले मेरे पाप कर्म को दोष है। बोले लगता है कि बंदर ने ऐसा किया? नहीं, उसका क्या दोष है, मेरे पाप कर्म को दोष है। बंदर ने सुना, संगीत पंचेंद्री होता है कि मुनि महाराज अभी क्षमता भाव रखते हैं, धन्य क्षमता मूर्ति। वही बंदर फिर दौड़ के जाता है, पूर्व के जात में से पत्ते तोड़ के लाता है और मुनि महाराज के घाव पर पत्तों रस लगाता है, घाव ठीक हो जाता है। बाद में वही बंदर का जीव उत्तम पुरुष होकर के पुनः मुनि दीक्षा लेकर के उत्तम गति को प्राप्त करता है। तो महानुभाव, वही अवति का अचिंत प्रभाव है, औषधि दान का अचिंत प्रभाव है। आज बस इतना ही, से चर्चा बाद में करेंगे। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।